अस्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ये असल में अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है एफएससी के, उसमें जो फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ याद रखें, जो अभी पीसी के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, इसमें अगर आपके रूल नंबर पे ऊपर लिखा हुआ है ई मार्किंग, सो याद रखें फिर आपको एक ऐसा आंसर शीट्स का वो बुकलेट दिया जाएगा जिस पे आप लोगों का ऑलरेडी रूल नंबर लिखा होता है, उसको आपने बाकायदा शेड करना होता है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 1 पेज दिया होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 2 to 3 समटाइम 4 पेजेस जो है वो उन्होंने स्पेस छोड़ा होता है। मीन कि आपने अपना जो आंसर है उसी के अंदर आपने इसको लिखना होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना एक्स्ट्रा शीट्स दिए जाते हैं, उसी के अंदर आपने अपना आंसर जो है वो लिखना होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करके उसी के अंदर स्पेस के अंदर जो दिया हुआ है उसमें आप लिख सकें। तो मेन हेडिंग्स, मेन सब हेडिंग्स वगैरह पे आपने फोकस करना होगी। दूसरा तरीक़ेकार याद रखें, जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, याद रखें कि आपने उन क्वेश्चंस को पहले लेना है जो आपको श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि मुझे 100% आ रहे हैं। तो स्टार्ट में वो वाले क्वेश्चन जो है वो आपने लिखने हैं। इसके लिए आपने उनमें से हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स वगैरह देनी है। अकॉर्डिंगली टू शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स जितने हैं उसके मुताबिक आपने पॉइंट देने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के मुताबिक जो है पॉइंट देने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें 4 मार्क्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के जो है 7 मार्क्स होते हैं। ये अकॉर्डिंगली टू उसके मैनेज करना होता है। तो याद रखें, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें कि उसमें आपके पास हेडिंग ज़्यादा बनते हों या कोई कंपैरेटिव आप कर रहे हो। लेट सपोज आप कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो उसमें हेडिंग ज़्यादा बनती है। या इनके अलावा आपको दूसरा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूक्लियस, तो आपने हेडिंग्स देनी है, इसकी डिफिनीशंस करनी है, उसके बाद उसकी डिस्कवरी बतानी है, उसके बाद उसका साइज़ बताना है, उसके बाद उसका शेप बताना है, उसके बाद डायमीटर बतानी है उसके बाद उसकी कंपोजिशन बतानी है, उसके बाद उसका फंक्शन बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है और डायग्राम ड्रा करना है। तो ये सारे उसके मुताबिक आपने इसको पेपर जो है अटेम्प्ट करना होगा। अब हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है इसमें हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर जो है ज़ाहिर बात है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बात ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट उसकी ज़्यादा होती है, जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो हमारी जो एफएससी का पेपर है फर्स्ट ईयर का उसमें वो आ सकते हैं। तो उसी पे बात करते हैं। याद रखें, फर्स्ट चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देनी है। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स है, और थर्ड चैप्टर में हमारे पास लॉक इन की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स, जिसमें टेम्परेचर, पीएच और इनहिबिटर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में रोल ऑफ सनलाइट्स का क्या रोल है, लाइट फ्रिक्शन, डार्क साइकिल हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रिब साइकिल हुआ और फोटो रेस्पायरेशंस, ये इंपॉर्टेंट्स है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें वायरसेस के जो हमारे पास लाइफ साइकिल है HIV का, वो या उसका जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है वो आपने फोकस करना है इस पर। हेपेटाइटिस, पोलियो, प्रायन और वायरान्स, ये करना है। चैप्टर नंबर 6 जो प्रोकैरियोट्स है इसमें शेप ऑफ वायरसेस आती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस, कॉन्जुगेशंस की जो प्रोसेस है, और या इनके अलावा इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्ट फंजाई में जूफ्लेजेलेट्स, एपिकम्प्लेक्सन, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, लाइकन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स जो है इसमें लाइफ साइकिल्स पे ज़्यादा फोकस करें। मोसेस क्या है, डिएंटम क्या है, पाइनस क्या है और एंजियोस्पर्म्स क्या है, इनके अलावा डाइकाट, मोनोकाट और इन्फ्लोरेसेंस पे। चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल जो है सेलेंट्रेट, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और इसके बाज़ औक़ात जो है उसी के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया जाता है। जस्ट लाइक सेलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म्स का या कोरल रीफ का जो है वो पूछा जा सकता है, या उसकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके बारे में आ सकता है। इसके अलावा जो है फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर, एपोप्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक पाथवे वगैरह पे आ सकता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो आ सकता है। आस्मा रेगुलेशन इन प्लांट्स मीन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स वगैरह, प्लांट हार्मोन, फोटोपीरियाटिज्म और वर्नलाइजेशंस।
और इस डाइजेशन में स्टमक का क्या रोल है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके साथ जो है लीवर, पेनक्रियास और डिजीज डिसऑर्डर जो है इसमें अल्सर या फूड पॉइजनिंग्स, सर्कुलेशन जो है इसमें हार्ट, ब्लड वेसल, थ्रोम्बोसिस जो है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 13 में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी है और या इनबॉर्न इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स क्या है, पायरिक्सा हो गया और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स है जो कि पेपर्स में जो है इसकी चांसेस मैक्सिमम होती है। सो इट्स मीन ऑब्वियसली अगर आप इसको कवर कर लें और सही तरीक़ेकार से इसकी प्रेजेंटेशन कर लें और नीट एंड क्लीन लेके इसमें किसी किस्म की कोई वो ना करें, इरेजिंग ना करें, इस पर कोई कटिंग ना करें, तो ज़ाहिर बात है आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसमें आप बाकायदा हेडिंग, सब हेडिंग का वो करें, इनकी बाकायदा जो चीज़ दी गई है उसकी डिस्कवरी होती है, कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, उन पे ज़्यादा जो है फोकस करें। तो स्टार्ट जो है वो आपने बिल्कुल ऐसे ही लेना है जो कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन आते हों, उन पे आप लोगों ने फोकस करना होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर अच्छे होंगे और टाइम मैनेजमेंट अपने लिए कर लें कि क्वेश्चंस को मैंने कितना टाइम देना है ताकि आप उसको बाकायदा टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।